अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, आज आया हूँ। तकरीबन हेयर ट्रांसप्लांट को 135 डेज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट, या 135 डेज़। एक्चुअली स्टार्टिंग में वीडियो बनाई है, वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, इसी में आप देखेंगे आगे। डे 1 2 जिस दिन ऑपरेशन करवाया उसके बाद से लेके अभी तक। इनिशियली 20 डेज़ की आई थिंक मैंने बनाई थी, उसके बाद फिर नहीं बनाई ये 135 डेज़, बिकॉज उसमें पता ही नहीं चल रहा था सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ का पता नहीं चल रहा था। एनीवे वीडियो बनाई है तो अभी वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये मुझे खुद लग रहा था कि नहीं आ रहे, लेकिन ये रिजल्ट मेनली ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जाके, या 2.5 महीने 2.5 to 3 months पता चला। उसके बाद जाके रिजल्ट, और अभी भी एक 135 डेज यानी मोर देन 3 months अवर हो गए, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि 100% रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि क्लिनिक ने बोला था कि ऑलमोस्ट 6 महीनों बाद जाके 6 से 9 महीनों में 80% रिजल्ट आएगा, और साल के बाद जाके 100% आएगा। क्योंकि आज भी मैंने देखा कुछ हेयर मुझे लगा इस तरह से कि निकल रहे हैं कुछ, तो अभी भी 100% रिजल्ट नहीं आया। बट एनीवे मैं आपके साथ वो सब शेयर करता हूँ शुरू से लेके आखिर तक, जो जो मैंने वीडियोज़ और पिक्चर्स ली हैं, तो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ गए हम वापस, करवा के आ गए हम हेयर ट्रांसप्लांट। तकरीबन 8 8 घंटे लग गए उसमें, भी रूम में पहुँचे। देखते हैं, अभी उन्होंने कहा है कि सीधा होकर लेटना है, कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं। सीधा होकर लेटना है, इनको टच नहीं करना, कोई कैप नहीं पहनी। उन्होंने ये कैप दी है ऊपर पहनने के लिए, बट इट शुड नॉट टच देयर टेलिंग दैट, ये सिर्फ ऊपर रखनी है ये कैप, कि हल्का सा टच मतलब हो जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना साइड पे। देखते हैं, आज का दिन शायद आराम करेंगे, रात को खाने के लिए जाएंगे। दिस इज 8th डे वीडियो, 8वें दिन की है वीडियो। आज 8वां दिन है, देखें। मे बी इन फ्यू डेज इट विल स्टार्ट फॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज 11वां दिन है, 11th डे आफ्टर द सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट। सो 13 जुलाई को किया था, आज 23 जुलाई है, तो ऑलमोस्ट 11वां दिन है। देखें अभी क्या कंडीशन है। अभी तक इसका ये जो क्रस्ट है गिरा नहीं है, लेकिन ये है कि बाल निकलना उसमें से शुरू हो गए, आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें से। लेकिन ये है कि लग रहा है कि अभी मजबूत हो गए अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा। 13th डे आपको इन्फॉर्म रखूँगा आगे। अभी देखते हैं क्या होता है, कब गिरते हैं। अभी कुछ कुछ क्रस्ट अपनी जगह से उखड़ना स्टार्ट हो गया, उतरना स्टार्ट हो गया कुछ कुछ, बट देखते हैं। और पीछे डोनर एरिया में अभी भी पेन है, हल्का हल्का सा। देखते हैं कब तक होता है ये पेन। हल्का हल्का सा है, लेकिन काफ़ी रिड्यूस हो गया है, काफ़ी कम हो गया। और कुछ टिंगलिंग फीलिंग भी होती है, वो मेरे ख्याल में नर्व्स जो हैं अभी तक पीछे से मीन्स नॉर्मल नहीं हुआ, लाइक इट लुक्स हार्ड। सो वो टिंगलिंग स्मेल है, वो मैंने सर्च किया तो उसमें आ रहा है कि शोज द नर्व्स, जो नर्व्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आ रही हैं, यानी उन्होंने उसको सुन किया था उस वक्त, तो वापस रिएक्टिव हो रही हैं। और उसके अलावा इचिंग भी हो रही है। इचिंग आल्सो इज अ साइन ऑफ हीलिंग। ठीक है रिया, ओके। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। टुडे इज द डे 19, not 19, 18, yeah, 18th day. So today is the 18th day, so I rub this scalp slowly with the palm. So now what is that condition is still not removed, that this one crust अभी remove नहीं हुआ सारा, so hopefully it will remove in 1 or 2 days, but it looks like that, you can see, but it's fine now। अभी खारिश भी कम हो गई है, और मीन्स इचिंग वगैरह जो फीलिंग थी अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट सही हो गया। हल्का सा है, बिल्कुल सही होने में, नॉर्मल होने में आपको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन टुडे इज 18th डे, 18वां दिन है आज। चलें जी।
हाँ जी दोस्तों, आज 23rd डे है। ये देखें, क्रस्ट ऑलमोस्ट गिर गया, थोड़ा सा रब करके इसको क्रस्ट को ख़त्म किया। अभी आप देख सकते हैं मीन्स अब बाल गिर भी रहे हैं कुछ कुछ साथ, तो ये गिरने के बाद जैसा कि बताया कि दोबारा निकलेंगे। विल सी। टुडे इज 23rd डे। जी दोस्तों, आपने देखी सब वीडियोस पुरानी जितनी थी, पिक्चर्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, अगर आया तो फुल रिजल्ट कितना आता है। उन्होंने क्लिनिक वाले नॉर्मली गारंटी देते हैं कि लाइफ टाइम जो हेयर उन्होंने इम्प्लांट किए हैं वो गिरेंगे नहीं, लेकिन आप कह नहीं सकते कुछ कि थोड़े बहुत अगर गिर जाएँ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन गारंटी वो देते हैं साथ सर्टिफिकेट, बिकॉज उसके साथ अपने भी हेयर हैं जो पहले के थे उससे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नॉर्मली वो गिर जाते हैं, उसके बाद गिर सकते हैं। अगर गिर रहे हो, अगर आप उसकी सही तरीके से टेक केयर ना करें तो फिर वो गिर सकते हैं। हाँ जी, ये वीडियो जो अब मैं आपको दिखाने लगता हूँ पिक्चर है, तो इसमें ये सब जगह आप देखेंगे कि ये सब जगह सूजी हुई है, स्वेलिंग हुई है इस सारी जगह में। एक्चुअली बिकॉज उन्होंने पहले ही बताया था कि ये जगह स्वेल होगी, बिकॉज 2 दिन के बाद तो उन्होंने ये देखा, आपने जो पट्टी इधर बांधी हुई थी वो बेसिकली इस वजह से थी कि जो उन्होंने बीच में लिक्विड इंजेक्ट किया है, एक तो वो जगह को सुन कर देगा, दूसरा इसको मींस थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि वो इजीली इसको जो भी हेयर्स हैं उसको इंजेक्ट कर सकें, हेयर रूट्स हैं जो भी, तो उसको इंजेक्ट करने के लिए वो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पट्टी बांधी थी ताकि वो 2 दिन तक नीचे ना आए। 2 दिन बाद जब उन्होंने खोली तो उस आहिस्ता आहिस्ता करके वो लिक्विड जो है नीचे आया। उन्होंने बताया था ये जगह स्वेल हो जाएगी, तो ये अचानक शाम के वक्त तकरीबन मींस दोपहर को 12 बजे इन्होंने पट्टी खोली, ये मींस ऊपर से बैंडेज रिमूव किया और उसके बाद फिर वो सारी नीचे आई और स्वेलिंग हो गई, लेकिन वो विद इन 24 आवर्स या ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स के अंदर वो सब नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो गई तो मुझसे आँख भी नहीं खुल रही थी इस तरह। ये जगह भी स्वेल हो गई, ये देखें आप देखेंगे इसमें पिक्चर में, ये सारी जगह स्वेल हो गई, यहाँ पर स्वेल हो गई, और उसके बाद फिर वो पट्टी भी मींस आंखें भी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा क्या, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, ये होगा। वो जो आपका लिक्विड किसी का ज़्यादा स्वेलिंग होती है, किसी की कम होती है, वो एज़ पर मींस एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उसमें इतनी परेशान होने की बात। ये देखें जी पिक्चर। हाँ जी, इसमें एक और बात कि लोगों ने पूछा इसमें पेन कितना है, तो 8 घंटे का ये ऑलमोस्ट प्रोसीजर था, तो 8 घंटे में भी मीन्स कंटिन्यूस नहीं, बीच में उन्होंने बोला कि आपने वॉशरूम जाना है या कहीं है तो आप जा सकते हैं। एक मरतबा उन्होंने इंजेक्शन दिया तो उससे मीन्स लाइक अनकॉन्शियस टाइप, मीन्स इतना पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल हल्का सा आपको पता था गनुदगी का आलम था, तो कुछ इतना सच पता नहीं चला। तो 8 घंटे में वो कह रहे थे टॉयलेट जाना, मैं खैर गया नहीं, वहीं पे लेटे रहे। बाद में उन्होंने शायद बीच में रेस्ट भी किया थोड़ी देर। तो ये सब मिल मिला के 8 घंटे लग गया टोटल। तो 8 घंटे का प्रोसीजर था, तो उसमें कोई ऐसा पेन बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ इंजेक्शंस लगाए हुए थे सिडेशन के, तो उसमें कुछ पेन नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद जब वापस जाने के बाद भी पेन हो रहा था, लेकिन वो भी पैनाडोल ली तो उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाता था पेन। 2 पैनाडोल ने बिल्कुल पेन ज़ीरो, कोई पेन नहीं था। तो उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने फिर बैंडेज उतारा, मींस एक दिन करवाया, नेक्स्ट डे आफ्टर 48 आवर्स बैंडेज रिमूव किया पीछे से उन्होंने, और ये जो बैंड था ये रिमूव किया और पीछे से वॉश किया। उसके बाद उन्होंने कहा ओके यू आर रेडी टू गो एनीवेयर, मीन्स बाहर घूमने के लिए या कहीं भी आपने जाना है आप जा सकते हैं, थोड़ा ख्याल करें। सिर्फ कैप दी थी शुरू में उन्होंने, वो मतलब उन्होंने कहा था यहाँ तक आए, बालों को डायरेक्टली टच ना करें, टच हो जाए हल्का सा तो ठीक है, बट ये था कि बालों के साथ ज़्यादा उसका इंटरफेयर ना हो। तो वो कैप मैंने आपको दिखाई है। तो उसके बाद वो ली, और उसके बाद फिर बैक एरिया बेसिकली वो हैवी सा मुझे लग रहा था, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उन्होंने कहा एक थोड़े से एरिया में पैच था तो उसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा सा दर्द होता था, फिर मैं दोबारा गया था उनके पास कुछ दिन बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि यार कुछ इशू नहीं है, मेरे बाद में ठीक हो गया। और वो बताया आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो भी दर्द है। दूसरा नंबर ऑफ़ हेयर्स जितने आपने लगाए हैं, ज़्यादा लगाएं तो वो थोड़ा ज़्यादा पेन है, लेकिन वो बताया आपको जैसा पेन होगा पैनाडोल लेंगे तो ख़त्म। 2 पैनाडोल ली आपने 4 घंटे बाद, वो पेन बिल्कुल ख़त्म। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स उन्होंने दी थी एंटीबायोटिक्स वगैरह इस तरह की,
तो वो टैबलेट्स मतलब ली थी, 1 हफ़्ते की टैबलेट्स थी। उसके बाद उन्होंने वो फॉर्म दिया था 1 हफ़्ते अप्लाई करने के लिए। उसके बाद शैम्पू उन्होंने दिया। शैम्पू की कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं भी है तो आप बेबी शैम्पू जो बाहर से मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं उन्होंने कहा। उसके अलावा विटामिन ई का सीरम दिया था वो लगाने के लिए, और मल्टी विटामिन्स दी उन्होंने वो लेने के लिए। मीन्स ये सब एक्स्ट्रा था, नहीं भी लें तो कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा ये ग्रोथ अच्छी करने के लिए। विटामिन ई उन्होंने कहा ज़रूरी है। विटामिन ई जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं, बिकॉज नंबर ऑफ़ हेयर्स पीछे इसलिए वहाँ कम हो गए, तो एक जो फॉलिकल उधर से 2 या 3 रूट्स भी निकल सकती हैं, तो वो ये बढ़ा सकता है विटामिन ई। तो वहाँ से लिया। तो उसके बाद तो ये पेन ख़त्म, मीन्स हल्का हो गया, लाइट हो गया। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था। मेरा थोड़ा ज़्यादा दिन तक होता रहा पेन, या हैवी सा जो पीछे हो रहा था। पेन तो सच नहीं कह सकता, लेकिन हैवी सा। तो उसके बाद फिर जब हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो हीलिंग के लिए इस फ्रंट साइड जो मीन्स इम्प्लांटेड एरिया था उधर, तो कहा था कि उन्होंने इचिंग होगी, तो बिकॉज लेकिन उसको आपने खारिश नहीं करनी, मीन्स हाथ के साथ खुजाना नहीं है उसको। सिर्फ आप मैक्सिमम यूँ कर सकते हैं, ऊपर हाथ रख लें, लेकिन वो आप नहीं करें तो ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा होगी। तो उसके बाद वहाँ पे तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हुई इचिंग, लेकिन डोनर एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही थी बैक। वहाँ पर तो खैर आप कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हुई और बहुत दिन तक चली, महीने से ऊपर लग गया। वो बता रहा हूँ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो कई लोग मेरे साथ गए, उनको नहीं हुई उस तरह इचिंग, जो दूसरे थे उनको नहीं हुई, उनको 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो गया। मुझे 1 महीना लग गया। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता। और दूसरा नंबर ऑफ़ हेयर्स जितने इम्प्लांट किए, मेरे अराउंड 4000 थे नंबर ऑफ़ हेयर्स, कई के 3500 3000 इस तरह थे। तो वो उसके बाद भी वो तकरीबन 2-3 महीने हो गए। उसके बाद मीन्स 2 महीने बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया जब वो आपके, लेकिन हीलिंग प्रोसेस में वो आपकी इचिंग रहती है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ और के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इस तरफ बाल क्यों नहीं लगाइए, इस तरह करके नीचे लगाने थे और इस तरह। एक्चुअली ये जो है ये नेचुरल जो मेरी लाइन थी, हेयर लाइन, ये उसके ऊपर बने बाल, क्योंकि मेरी नेचुरल हेयर लाइन ऐसे ही थी शुरू से। तो उन्होंने सिर्फ जो नेचुरल हेयर लाइन थी वहीं से, क्योंकि ये इस तरह ऊपर करते हैं, वो देखते हैं मसल्स कहाँ तक हैं, जहाँ तक मसल्स हैं वहाँ तक वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते मसल्स के नीचे, मसल्स के ऊपर तक सिर्फ करते हैं। तो मेरी नेचुरल हेयर लाइन शुरू से, क्योंकि मुझे पता ऑलमोस्ट इसी तरह थी सेम। बाद में फिर जब हेयर की ग्रोथ होती है, बाल बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर जब वो आप करते हैं तो वो पता नहीं चलता। इधर आप इस साइड पे करें, इस साइड पे, या सामने की तरफ जिस तरह भी कंघी करें, तो वो आपको पता नहीं चलता कि हेयर ग्रोथ मीन्स हेयर की लाइन किस तरह, बिकॉज वो पूरा एरिया कवर हो जाता है। लेकिन ये इसी तरह थी मेरी, क्योंकि जो भी मिल रहा है कह रहे आप इस तरह लगा देते, इस तरफ, बिकॉज बेसिक जगह पर्पस क्या था कि ये जो जगह थी ऊपर की ये कवर हो जाए डेंस हेयर। जब डेंस हेयर आएंगे तो ये पता नहीं चलेगा जिस तरह भी। चलें जी दोस्तों, अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।